अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो प्लांट में प्रोडक्शन में काम कर रहे हो, R&D में आपको प्रोडक्शन में जाना ही होता होगा। तो प्रोडक्शन में जब R&D में आप काम करते हो, आपको फिल्ट्रेशन में ज़्यादातर क्या होता है, बकनर और फनल का यूज करके आप फिल्टर करते हो, ठीक है। लेकिन जब आप प्लांट में जाते हो तो एक से अधिक प्रकार के वहाँ पर फिल्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे आपने नल फिल्टर का नाम सुना होगा, जिसे नव फिल्टर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा स्पार्कल फिल्टर, CF सेंट्रीफ्यूज फिल्टर, इन सब का नाम सुना होगा। लेकिन हमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि इसमें से कौन सा फिल्टर कब यूज करना चाहिए, किसके लिए उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। अगर दूसरा कोई यूज करेंगे तो उसका नेगेटिव फैक्टर क्या होगा, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आप लास्ट तक ये 3 से 4 मिनट का वीडियो आप अच्छे से पूरा समझिएगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम नव फिल्टर की बात करते हैं। ये क्या होता है, नैनो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसमें जो मेम्ब्रेन यूज करते हैं, जो हाईली टीनी साइज होता है, उसकी पोर साइज बहुत कम होती है, उसके थ्रू हम फिल्टर कराते हैं। तो जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो बाहर रह जाते हैं हमारा कि सोल्यूशन, मतलब नैनो अल्ट्रा नैनो लेवल पर फिल्ट्रेशन इसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। इसका अगर की फीचर की बात करें तो ये सबसे पहले सॉल्ट है, कोई भी एक्टिवेटेड कार्बन है या दूसरे कोई चीज़ें हैं, इम्प्यूरिटी कोई सॉल्ट प्रोटीन, ये सारी चीज़ें अगर हमारे सॉल्यूशन में है तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका कॉमन यूज वाटर प्योरिफिकेशन के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ये आपके सामने मैं स्क्रीन पर साझा कर रहा हूँ। नश फिल्टर का स्ट्रक्चर है इस प्रकार। हम दूसरे ये बात करें स्पार्कलर फिल्टर। स्पार्कलर फिल्टर का यूज लाइक हाई फ्लो फिल्टर के रूप में कर सकते हो। जैसे हम R&D में छोटे लेवल पर हाई फ्लो फिल्टर करते हैं, वैसे ही प्लांट में बड़े लेवल पर स्पार्कलर फिल्टर यूज किया जाता है। यूज टू फिल्टर लिक्विड विद सॉलिड इम्प्योरिटी लाइक सस्पेंशन और स्लरी। हाउ हाउ इट वर्क, एक ऐसे काम करता है जो सिंपल सा दिया हुआ है कि इसमें मल्टीपल फिल्टर प्लेट्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखे होते हैं। इसके थ्रू आपका सॉल्यूशन या सब्सटेंस पास कराया जाता है। जो बड़े मालिक्यूल से ऊपर स्टक हो जाते हैं, आपको फाइन सॉल्यूशन नीचे पास होता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। एक की फीचर की बात करते हैं, इफेक्टिव फॉर हाई सॉलिड कंटेंट और कैन फिल्टर लार्ज क्वांटिटी इन वन गो, एक साथ एक बार भी बहुत बड़े अमाउंट को फिल्टर कर सकता है। इसका यूज अगर सस्पेंशन बना हुआ है ऑयल में तो उसको फिल्टर करने के लिए सीरप इंडस्ट्री में, केमिकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर आप लेयर कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो, वहां पर अगर इमल्सन बन रहा है और सेपरेट आउट नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो वहां पर भी आप स्पार्कल फिल्टर का यूज कर सकते हो। हाइड्रो फिल्टर स्पार्कल फिल्टर यूज करके आप लेयर को आसानी से क्लैरिफाई कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। सेंट्रीफ्यूज फिल्टर की बात करें तो ये सॉलिड प्रेसिपिटेट होता है, फॉल आउट होता है, उसके लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इसका की फैक्टर कैसे काम करता है, बहुत तेज़ी से स्पिनिंग किया जाता है। स्पिनिंग कराने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। उसकी वजह से जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं वो वॉल की तरफ सेंटर से दूर जाते हैं। सेंटर से दूर जाते हैं, जो लाइटर मालिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड मालिक्यूल्स होते हैं, वो सेंटर में रहते हैं। सेल सेंटर में नीचे से ड्रेनेज सिस्टम लगा होता है, वो ड्रेनेज हो जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से स्क्रीन पर हम साझा कर रहे हैं आपके साथ। इसके की फीचर क्या क्या है, ये वेरी फास्ट होता है, बहुत एफिशिएंट होता है। इसमें अगर सॉलिड और लिक्विड का फिल्टर करना है तो बहुत आसानी से हो जाता है। जो लो फाइन पार्टिकल्स हैं वो भी पास आउट हो जाते हैं। मतलब बड़े इसका यूज बहुत काम के है। इसका यूज दही बनाने के लिए, दही को प्रेसिपिटेट करने के लिए डेयरी इंडस्ट्री में, पनीर के लिए, इन सब के लिए होता है। और केमिकल इंडस्ट्री में सॉल्ट बनता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर एपीआई कोई बना हुआ है, इंटरमीडिएट कोई बना हुआ है, तो उसको फिल्टर करने के, सॉल्ट पास आउट हुआ है तो उसको फिल्टर करने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए एक कंपैरेटिव स्टडी हम देख लेते हैं। फिल्टर के टाइप, किसके लिए सबसे सुटेबल है, उसका वर्किंग फिल्टर प्रिंसिपल क्या है, और मेन इसका यूज एप्लीकेशन क्या है। नच या नव फिल्टर की बात करें तो टीनी मालिक्यूल्स नैनो लेवल पर या तो माइक्रोन लेवल पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए इसमें मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के थ्रू इसका फिल्टर किया जाता है। वाटर प्योरिफिकेशन और बायोटेक प्रोडक्ट जैसे प्रोटीन, इन सब के फिल्ट्रेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। स्पार्कलर फिल्टर की बात करें तो ये विजुअल सॉल्ट, जो सॉल्ट दिख रहे हैं सस्पेंशन टाइप के, बहुत टीनी मालिक्यूल्स हैं लेकिन दिख रहे हैं, उनके फिल्ट्रेशन के लिए कई प्लेट्स, मल्टीपल प्लेट्स लगे होते हैं, उनके थ्रू इनका किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है।
इसमें ऑयल, बेवरेज इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज फिल्टर CF की बात करें तो हैवी मालिक्यूल्स और लाइट पार्टिकल्स के बीच में फिल्ट्रेशन के लिए अगर ऐसा है तो उनको आसानी से फिल्टर करता है। इसमें बहुत तेजी से स्पिनिंग होता है जिससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है और एक की फैक्टर है, की गवर्निंग फैक्टर है, फोर्स है, जिसकी वजह से एक यही एक काम करता है। इसका मिल्क इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में, सेपरेशन के लिए, ड्राइंग इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, इन सब इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो भी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। ये जो रहा बस कंपैरेटिव स्टडी, हम डिटेल से इनके तीनों फिल्टर के बारे में, इसके अलावा हाई फ्लो फिल्टर लैब में जैसे हम बकरा फिल्टर का यूज करते हैं फनल का यूज करके, तो उन सारे के बारे में एक अलग से वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं।